नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुला रखने के लिए कई देशों से अपने वॉरशिप भेजने का आह्वान किया था। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत ने होर्मुज़ मार्ग से शिप के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक जहाजों की तैनाती के संबंध में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय चर्चा नहीं की है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर सख्त रवैये के बाद ट्रंप ने सहयोगी देशों से इस रास्ते की सुरक्षा के लिए वॉरशिप भेजने की अपील की थी। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन का नाम लेते हुए उम्मीद जताई थी कि ये देश मदद के लिए आगे आएंगे। हालांकि किसी भी देश ने अभी तक ट्रंप की इस अपील पर आगे आकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही वॉरशिप भेजी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में पेंच फंस गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों के मतदान पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी एक बीजेपी विधायक के मतदान पर आपत्ति जताई गई है। इन आपत्तियों के निपटारे के बाद मतगणना शुरू होगी। बीजेपी के गौरव गौतम और किशन बेदी ने कांग्रेस के 2 वोटों पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज के वोटिंग पर सवाल उठा दिए। गौरव गौतम बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं और किशन बेदी बीजेपी के चुनाव एजेंट हैं। हरियाणा में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नांदल का समर्थन कर रही है। नांदल ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को टिकट दिया है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतारा है। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी ने पिछली बार चुनाव जीता था, जहां से शुभेंदु अधिकारी उन्हें एक बार फिर चुनौती देते नजर आएंगे। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 47 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि नेमोम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कजाककुटम से पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को उतारा गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बजट सत्र के दौरान संसद में विपक्ष के व्यवहार पर चिंता जताते हुए सोमवार को कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि वो संसद और उसके परिसर के अंदर जिस तरह से अव्यवस्थित माहौल पैदा किया जा रहा है, उससे बहुत परेशान हैं, जो मुख्य रूप से विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो वो देश के लोकतंत्र की बुनियाद को नुकसान पहुंचा सकती है और हमेशा के लिए कड़वाहट की स्थिति पैदा कर सकती है। बिहार की 5 और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो चुकी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार यानी सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी चीफ नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही है। बिहार में सोमवार को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हुआ और सभी पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई। इस बीच जेडीयू की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बड़ी बात कही। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक के गायब रहने पर मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा, आने वाले समय में आरजेडी का एक एमएलसी भी नहीं बनेगा जो नीतीश कुमार के व्यक्तिगत प्रहार करता हो। जो जनता उसको जवाब देती है, उनके विधायक उस तरह जवाब देते हैं और वैचारिक लड़ाई लड़िए, हम लोग तैयार हैं। साथ ही निशांत कुमार को लेकर कहा कि जेडीयू के लोगों की इच्छा है कि निशांत कुमार आगे आएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार क्षेत्रीय आवाजाही को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अब 17 रूटों पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाएगी। इन बसों को पड़ोसी राज्यों के साथ ही बिहार तक सेवा दी जाएगी। इससे प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों से बेहतर आवाजाही बढ़ेगी।
इस बारे में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी प्राथमिकता इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। पूर्वांचली समुदाय की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली बिहार रूट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद बिहार में अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, कौन होगा सीएम, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। जेडीयू ने निशांत कुमार तो एलजेपी-आर के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का नाम आगे किया है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री तय माने जा रहे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगला सीएम राज्य में बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को हुए मतदान के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए के सारे प्रत्याशियों की जीत हुई है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं और इस बीच अब जेडीयू की ओर से एक बड़ा बयान आया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी उस सरकार को नीतीश कुमार गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और सहयोग भी करेंगे। संजय झा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में भी नीतीश कुमार बिहार के काम की बात करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे और नीतीश कुमार कोई बात रखेंगे तो वो बहुत मायने रखेगी। उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ जनपद के गंज थाना पुलिस ने झूठा बयान देने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का मामला दर्ज किया है। यूसुफ मलिक ने पिछले दिनों रामपुर जेल में बंद आजम खान के हवाले से बयान दिया था और लोगों से ईद पर पुराने काले कपड़े पहनने की अपील की थी, जबकि पुलिस के मुताबिक यूसुफ की आजम से मुलाकात ही नहीं हुई। सपा नेता यूसुफ मलिक आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के साथ रामपुर जेल में मिलने गए थे और उस वक्त फातिमा ने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया, लेकिन यूसुफ मलिक ने आजम खान का संदेश कहकर यह बयान दिया था जो काफी वायरल हुआ था। यूपी पुलिस की एसआई परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर पूछे गए सवाल पर विवाद मच गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दिल्ली में सोमवार को मीडिया से कहा कि यह सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको गोरखपुर के बारे में नहीं पता। सपा चीफ ने कहा कि हाथा नहीं भाता, ये पहली बार नहीं हुआ, फिल्म बनी थी, याद कीजिए कितना अपमानित होना पड़ा था। उस समय पर भी आवाज उठी थी। पूजनीय शंकराचार्य का कितना अपमान हुआ। जिन्हें हाथा नहीं भाता वो समय समय पर इसी तरह समाज के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।